हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल योगी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आज 21 जून है और 21 जून जो विश्व योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है, सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। विश्व योग दिवस 177 देशों में मनाया जाता है और विश्व योग दिवस का जो प्रस्ताव है वो भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ को दिया गया और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में 177 देश मिलकर के विश्व योग दिवस को मनाते हैं। और विश्व योग दिवस का जो समय है वो एक टेम्परेचर हमारा जो है उसमें काफ़ी नॉर्मल रहता है और उस टेम्परेचर को देखते हुए पूरे भारत में एक ऐसा समावेश बना, एक ऐसा समय वो किया गया कि उसमें समय बड़ा अनुकूल है और उस समय योग करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। योग दिवस मनाने का क्या पर्पज़ है अगर देखा जाए योग दिवस? बेसिकली ये हमारा बहुत पुराना, जब से ये सृष्टि है तब से योग है और आज बीच में स्वामी रामदेव जी आए तो इस योग को पूरे दुनिया में पहुंचाया और भारत ने पूरे दुनिया को योग दिया। और योग करने से जो संपूर्ण शारीरिक विकास है मन का और तन का, संपूर्ण शारीरिक जो व्याधियों को दूर करने का इसमें फ़ायदा है, उसको इसलिए हम पूरे देश को पूरे दुनिया को योग दिया भारत ने, ताकि इसको करके हम अपने शरीर को हमेशा के लिए निरोग कर सकते हैं। योग बहुत पहले प्राचीन काल से ही योग चला आ रहा है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो जिम में और योग में क्या बेसिक डिफरेंट होता है? देखिए, अंतर तो बहुत है। अगर देखा जाए तो जिम करने से मसल्स इकट्ठा होती है, मसल्स जो है सारे जॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है, जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। और हम योग जब करते हैं तो हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो मसल्स इकट्ठा होते हैं उसको भी योग से डिजॉल्व हो जाता है, यानी हमारी बॉडी जो है लचीला हो जाता है। हमारी बॉडी जैसे चाहे वैसे हम बॉडी को मोड़ सकते हैं। तो योग करने से ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरे ये है कि योग अगर करेंगे तो हमें हार्ट जैसी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम जिम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मसल्स है वो इकट्ठा हो जाता है चेस्ट पे और हार्ट की प्रॉब्लम जो है आ सकती है। यानी जो जिम कर रहे हैं इस समय तो उनको योग करना चाहिए। योग से संपूर्ण समाधान है, शरीर को निरोग रखने में सबसे बेहतर योग है। और जिम करते हैं तो फिर कुछ बॉडी को दिखाने के लिए आजकल मॉडर्न लोग थोड़ा चूज कर रहे हैं, यंगस्टर ज़्यादा चूज कर रहे हैं कि हम एज ए जिम जाएं और अपने मसल्स को दिखाएं। तो कुछ ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डर्स का वो करते हैं। हाँ। तो ये कर सकते हैं, बट अगर अपने शरीर को निरोग रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं तो उनको योग करना चाहिए। सर, आज के समय में अगर देखा जाए काफ़ी योग के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, तो इनके क्या कारण है? लाइफ स्टाइल है आपके अनुसार की कोई अदर रीज़न? नहीं, ये समय थोड़ा सा भाग दौड़ का है। लोगों ने अपने भाग दौड़ को कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा दिए हैं, वो अपने शरीर को नहीं देखते। सबसे पहला हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी जीवन में करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हम अपने जीवन में योग को नियमित करें, अपने दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करें और इसको नियमित करके अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो योग के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी थोड़ा बता दीजिए। योग से संपूर्ण फ़ायदे कर सकते हैं। योग करने से एक तो हमारी दिनचर्या सब बेहतर होती है, दूसरे ये है कि हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हम दिन भर ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं, भरपूर हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाता है और अपने जो भी हम काम के लिए निकलते हैं, काम करते हैं, उसमें ये एहसास नहीं होता है कि हमने कितना काम किया।
हाँ 100% भी या तो पूरा जो है शरीर को जो है सुबह से शाम तक जो है ऐसे जो है लोग होता है ना कि कमी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, लगता है कि उनके शरीर में ताकत ही नहीं है। लेकिन जो नियमित योग करते हैं, जो रोज़ योग करते हैं, वो शाम तक पूरी ऊर्जा से लबरेज रहते हैं, पूरी ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उनको लगता है कि उनके शरीर में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो वो अगर योग को शामिल करें सभी लोग तो निश्चित है कि ऐसे नहीं लगेगा कि हम पूरी तरह से फिट हैं। और योग ही संपूर्ण समाधान है सभी रोगों का। अगर सभी रोगों से निजात पाना है, सभी रोगों को दूर भगाना है और अपने को हमेशा स्वस्थ रखना है तो योग को निश्चित है अपने जीवन में अपनाना है। सर योग के कौन कौन से आसन होते हैं? हमने देखा है कई आसन हैं, लेकिन आप बताएं इस पे वो सही रहेगा। देखिए योग के लगभग लगभग 84-84 आसन है, लेकिन हम लोग मूल रूप से 12 अगर कर लें अपने जीवन में तो बेहतर होगा। 12 आसन कर लें। हमारा एक सूर्य नमस्कार जो हम लोग करते हैं, सूर्य नमस्कार में हम लोग का 12 स्टेप होता है, उसमें भी 12 आसन है। अगर वो हम 12 स्टेप कर लें तो दिन भर में अगर 12 स्टेप मतलब 5 राउंड उसको पूरा कर लें 12 का, तो हम ऐसे ही फिट रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग से क्या है कि पूरी बॉडी में जो रक्त का संचार वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है और शाम तक जो है हम पूरी तरह से फिट रहते हैं जॉगिंग करने से। तो कुछ जॉगिंग कर लें, कुछ आसन कर लें, तो इससे क्या होगा कि हम उसमें अपने को प्राणायाम ऐड कर दें तो निश्चित हम पूरी तरह से सुबह से शाम तक स्वस्थ रहेंगे और आजीवन स्वस्थ रहेंगे अगर नियमित करते हैं तो। भाग दौड़ की ज़िंदगी में सर समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन योग करने का सही समय क्या होता है? सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में आपके अनुसार कौन सा टाइम प्रेफर करना चाहिए? सबसे बेहतर जो समय होता है वो सुबह का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के योग की शुरुआत करें तो उससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। तो सुबह मॉर्निंग का जो समय होता है वो सबसे बेहतर होता है। आजकल के समय जो लोग नौकरी पेशा हैं, रोज़गार है, समय नहीं निकलता है तो शाम को भी जो है वो अपने को कर सकते हैं अपने को फिट रखने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा जो समय होता है वो सुबह का माना जाता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी सर आसन होते हैं कि खाने के पहले या खाने के बाद नहीं करना चाहिए, तो वो आसनों के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, आसन तो खाने के कुछ भी भोजन लेने से लगभग 45 से 50 मिनट मतलब 1 घंटा से लेकर 2 घंटा के बाद ही कोई आसन कोई प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले करते हैं तो वो बेहतर है। कभी भी भोजन लेने से पहले जो है हम योग करें तो वो बेहतर है। भोजन के बाद लगभग 2 घंटा बाद हम प्राणायाम को प्रेफर कर सकते हैं हल्का फुल्का, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन खाने के पहले भोजन योग करना ज़रूरी है। अगर देखा जाए इस समय तो काफ़ी हृदय रोगी मिल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो योग करने से वो हृदय जो रोगी है उसको राहत मिल सकती है क्या? राइट। देखिए आपने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि जिम, तो ये जो मसल्स इकट्ठा करने वाली वो है विधा है, वो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। हम अपने बॉडी को जितना फ्लेक्सिबल बनाए, जितना ढीला लचीला बनाएंगे, उतना ही हमारे रक्त का संचार ठीक रहेगा। जब रक्त कहीं रुकती है, धमनियों में जब रक्त रुकती है तो ये ब्लॉकेज का डर होता है। और जब रक्त संचार ठीक से चलेगा हमारे बॉडी में, सभी नस नाड़ियाँ ठीक से चलेंगी, तो ये जो रक्त का संचार है वो कभी रुकेगा नहीं। इवन अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग योग तो स्टार्ट करते हैं, मैं भी हूँ उसमें, और 1-2 दिन सप्ताह भर किया, उसके बाद जब असर नहीं दिखता है तो कहते हैं अब छोड़ ही देते हैं। तो इस पे कितने दिनों के बाद योग का असर दिखना स्टार्ट हो जाता है? देखिए असर तो स्टार्ट ही हो जाता है जब भी प्रारंभ करेंगे तो असर कुछ न कुछ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम रेगुलर करते हैं तो सही असर उसमें आ जाती है। क्योंकि ट्यूनिंग क्या है, तो हम कपालभाति करते हैं तो उसमें क्या है कि सही ट्यूनिंग उसी की हो पाती है, सही क्रिया वही कर पाता है जो नियमित करता है, जो रेगुलर करता है वही सही क्रिया कर पाता है। और सर स्वस्थ रहने में योग का कितना योगदान है? अगर एक स्वस्थ व्यक्ति रहना चाहे तो योग उसमें कितना रोल निभाता है? देखिए मेरे हिसाब से तो स्वस्थ रहने में
संपूर्ण बीमारी का जो नाश है वो योग से हो जाता है। अगर हम संपूर्ण समाधान चाहें, संपूर्ण फिट रखना चाहें अपने को और हमेशा अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने की, तो वो उसमें योग को शामिल करना पड़ेगा। और आज भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में योग का डंका बज रहा है। हम सभी उस योग को अपना रहे हैं और तेज़ी से पूरी दुनिया में, भारत तो स्टार्ट किया, योग को देने वाला भारत है, लेकिन हम पूरे दुनिया में बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, वियतनाम से लेकर के, थाईलैंड से लेके, आज चाइना से लेके, जो है अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके बहुत सारे कंट्रियों में जो है योग बहुत अच्छे तरीके से जो है और उसको एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में वो नियमित करते हैं, क्योंकि वो अपने फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अपने फिटनेस पे अपने ध्यान देता है, अपने शरीर पे ध्यान देता है, वो निश्चित निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें भारत के लोगों से हमारी एक अपील है कि वो अपने दिनचर्या में योग को नियमित शामिल करें। और ख़ासकर जो यंगस्टर हैं, जो मॉडर्न जो है व्यवस्था में अपने जीवन को जी रहे हैं, वो ने निश्चित है योग को अपनाना चाहिए, ताकि योग करने से हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, हमारी पूरी शरीर स्वस्थ के साथ साथ जो है हमारा पूरा दिनचर्या जो है स्वस्थ रहता है। स्वस्थ अगर हम रहेंगे तो तन मन धन यानी सारी समृद्धि भी स्वस्थ तरीके से ही आ सकती है। कहा भी जाता है कि जब तक मन, मस्तिष्क और प्रयास एक डायरेक्शन में नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पे योग की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और सर, योग अपने ही देश से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी उत्पत्ति, योग तो जब से सृष्टि है तब से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो है भारत ने ही दिया है पूरी दुनिया को। और इसकी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया भारत की तरफ, जब योग शब्द आता है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखता है। ये बहुत बड़ी भारत की एक जीत है। और विश्व योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसको ले आए और अपने पूरी दुनिया में जो है ये आज हम मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, विश्व योग दिवस जो है पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। योग के साथ आहार और विहार का कितना योगदान होता है? बहुत आहार विहार ही बहुत बड़ा मायने रखता है योग के साथ। अगर हम अपने दिनचर्या में योग के साथ आहार विहार को लेकर के चलें, यानी हम अपनी डाइट सेट कर लें कि सुबह से लेकर के शाम तक हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इतना कैलकुलेशन अगर हम करके चलें तो निश्चित है हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, हमारा पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। बहुत किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए, खासकर अपने इंडियन लोग हैं, बता रहे हैं आप फॉरेन में तो ऐसा चल रहा है, बट इंडियन कोई अपने बॉडी पे, योग पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी जो कंपनियां भारत में कारपोरेट कंपनी के रूप में जो जानी जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो वो क्या अपने योगा टीचर या किसी योग एक्सपर्ट को बुला करके अपने ऑफिस में ही, अपने उस कार्यालय में ही लोगों को योग करा रही हैं। और योग के बारे में, चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियां योग टीचर को, एक योगा एक्सपर्ट को जो है वो हायर करती हैं और उसके बाद वो रेगुलर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। और चूँकि जब तक वो फिट नहीं रहेंगे, जब तक उनका मन मस्तिष्क जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, अपना शरीर जो है स्वस्थ नहीं फील करेंगे, तब तक वो उनका काम जो है ना वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए जो है उनको जो है योग अपनाना पड़ेगा। और तेज़ी से जो है कारपोरेट कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां उस योग को अपना रही हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप जो हो 10 से 12 मिनट में कौन कौन से आसन उन्हें करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सबको शुष्क व्यायाम करना चाहिए। शुष्क व्यायाम जो हमारा जो है पूरी बॉडी के जॉइंट को खोल देता है, जो हमारे अकड़न जकड़न रहते हैं उसको खोल देता है। तो सबसे पहले शुष्क व्यायाम को करना चाहिए। उसके बाद हमें खड़े होकर के कुछ आसन जो है, जैसे हमें जॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। जॉगिंग अगर हम पूरी तरह से कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा बॉडी हो जाता है और रक्त का संचार भी उसमें बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार है,
तो सूर्य नमस्कार अगर हम उसको शामिल कर लें तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। ऐसे लगता है कि पूरा पैकेज हम लेके चल रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ मकरासन, भुजंगासन और जो है धनुरासन, मरकट आसन, शलभासन, सर्वांगासन और हलासन, ऐसे स्टेप अगर हम करते हैं तो वो ये लगभग पूरा पैकेज एक हो जाता है। और धीरे धीरे करके जो है हम इस पर रेगुलर करते हैं तो बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है और बहुत कम समय में हम कर सकते हैं जब रेगुलर करेंगे तो। अगर यही चीज़ हम जो है रोज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे बीच बीच में भूल भी जाते हैं कि आज हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर वो रोज़ करते हैं, नियमित करते हैं तो निश्चित उनको याद होता है। और हमारी गुजारिश होगी, हमारी एक अपील भी है कि कभी भी सामूहिक करें या सिंगल करें, अगर सामर्थ्य हो तो किसी योगा एक्सपर्ट को बुला करके योग करें तो वो बेहतर होगा। नहीं ज़्यादा दिन, कुछ दिन तो बुला लीजिए, कुछ दिन अगर बुला लेंगे तो शायद वो आपको बेहतर ढंग से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि कौन सा आसन कैसे होता है और कौन सा आसन किस आसन के बाद होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अनिल सर, आपसे बात किए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दी आपने। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योग दिवस के दिन अपने इंडिया की यूथ को या जो भी देख रहा है हमारे व्यूअर या सुन रहा है उसको क्या संदेश देंगे या अपील करेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत ने जो प्रस्ताव दिया संयुक्त राष्ट्र को, वो पूरे दुनिया में योग दिवस मनाई जाती है। 21 जून 9वां योग दिवस के रूप में पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया यानी 177 देश मना रहा है। हम भारत के लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और योग अपनाएं, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे अनिल योगी जी, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से हमारे स्टूडियो में आए थे और आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर किए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।